नहीं बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा घर है, इसे बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। घमंडी सांप और चींटी की कहानी। एक बार ढोलकपुर जंगल में शीरो नाम का एक सांप रहता था। शीरो सांप बहुत छोटा और दुबला पतला था। उसके दोस्त उसे हवा हवा कहकर चिढ़ाते रहते थे। दोस्तों का चिढ़ाना शीरो को बहुत खराब लगता था, लेकिन वो उनका कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि शीरो था बहुत दुबला और पतला। तभी शीरो ने अपने मन में ठाना कि अब वो खूब खाएगा और तब तक खाता रहेगा जब तक वो मोटा और तगड़ा ना हो जाए। बस यही सोचकर शीरो खाना खाना शुरू करता है। उसे खाने में जो भी मिलता वो बिना किसी नानुकुर के खा लेता। अब शीरो को खाना इतना पसंद आने लगा कि अब वो जिसके पास भी खाना देखता तो उसे डराकर उसका खाना ले लेता, फिर उसे खुशी खुशी खाता। इस तरह से खूब खाना खा खाकर अब शीरो धीरे धीरे मोटा होने लगा था। उसके पास ताकत आ गई थी। शीरो की ताकत देखकर उसके दोस्त भी अब उससे डरने लगे थे। अब शीरो का कोई भी दोस्त उसे दूर से ही देखता तो वो वहां से भाग जाता। सभी में शीरो की ताकत का डर बैठ गया था, क्योंकि एक दिन जब शीरो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब खेल खेल में शीरो की अपने दोस्तों से लड़ाई हुई। फिर लड़ाई होने पर शीरो सांप ने उन्हें ऐसे डराया कि कोई भी उसके आसपास नहीं दिखा। अब जब शीरो की ताकत देखकर उसके दोस्त उससे डरने लगे तो शीरो को ये सब देखकर बहुत खुशी होने लगी। वो अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा और अपनी इस ताकत का शीरो गलत फायदा उठाने लगा। वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसको अपनी ताकत से डराता और उससे खाना ले लेता। इस तरह से दूसरों पर अपनी ताकत का डर दिखा दिखा कर और उनका खाना खा खा कर अब शीरो हो गया था बहुत मोटा। इतना मोटा कि वो अब अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। फिर तभी एक दिन शीरो ने सोचा, हाँ, मैंने तो इतना सारा खाना खा लिया है कि अब मेरे लिए अपना घर ही छोटा पड़ गया है। हाँ, मुझे लगता है अब मुझे किसी दूसरे नए घर में रहना पड़ेगा। लेकिन नया घर मैं क्यों बनाऊं? नए घर बनाने में मेहनत भी तो लगेगी और फिर मेरी ये ताकत कब काम आएगी? मुझसे तो अब पूरा ढोलकपुर डरता है। जिसका घर चाहूं उसी के घर आराम से रह सकता हूँ। और फिर ये सोचते हुए शीरो नए घर की तलाश के लिए निकलता है। सबसे पहले वो मोंटी बंदर के घर जाता है। मोंटी बंदर शीरो सांप को अपने सामने देखकर डर जाता है और डरते हुए उससे पूछता है, अले अले शीरो भाई, यहाँ क्यों आए हो? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या शीरो भाई? तभी शीरो बोलता है, नहीं मोंटी बंदर, तुमसे सबसे बड़ी यही गलती हुई कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई। नहीं नहीं मोंटी बंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि खाना खा खा कर अब मैं इतना मोटा हो गया हूँ कि मैं अब अपने घर के अंदर ही नहीं जा पा रहा। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं अब तुम्हारे घर पे रहूं। तो ऐसा करो मोंटी बंदर, जल्दी से अपना सामान लो और आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ। शीरो की बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत अपना सामान लेता है और कहता है,
अरे चीलो भाई, आज से ये आपका ही घर है, आप इसे अपना ही घर समझना और आराम से रहना। मैं बस अभी जाला हूँ यहाँ से। ऐसा कहते हुए मोंटी बंदर झट से अपना सामान लेता है और फिर वहाँ से जल्दी से निकलता है। साथ ही मोंटी बंदर अपने मन में कहता है, अरे भैया कौन उलझन से, जान बची लाखों पाए। भैया मैं तो जाता हूँ और बढ़िया से अपना घर बनाता हूँ, रहने दो चीलो को मेरे घर में। इधर शीरो सांप मोंटी के घर जाते ही तुरंत बाहर निकलते हुए बोलता है, अरे मोंटी बंदर का घर है तो बड़ा, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं है इसके पास। और ऐसा कहते हुए शीरो कोई दूसरा घर देखने लगता है। तभी उसे सोना चींटी का घर दिखाई देता है। शीरो सांप जल्दी से सोना चींटी के पास जाता है और उससे कहता है, अच्छा हुआ सोना चींटी तुम मुझे यहीं पर मिल गई। वैसे जल्दी से अपना सामान लो और बाहर निकलो, आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ, अब मैं यहीं रहूंगा। शीरो सांप की बात सुनकर सोना चींटी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, अरे बाबा ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा घर है, इसे बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। सोना चींटी की ये बात सुनकर शीरो सांप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, क्या सोना चींटी तुम्हें मेरी ताकत से डर नहीं लगता? पूरा ढोलकपुर मेरी ताकत से डरता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ ना करूं तो जल्दी से अपना सामान उठाओ और यहाँ से जाओ। लेकिन सोना चींटी मोंटी बंदर की तरह उससे नहीं डरती है, बल्कि जल्दी से अपने सभी साथियों को बुलाती है और शीरो सांप के ऊपर चढ़ जाती है और फिर सभी साथी मिलकर शीरो को काटना शुरू करते हैं। इतनी सारी चींटियों के काटने से शीरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सोना चींटी से कहता है, अरे सोना चींटी मुझे माफ कर दो, जल्दी से हट जाओ। सोना चींटी बहुत लग रहा है, जल्दी से हट जाओ। अच्छा मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर पर, तुम ही रहो, बस जल्दी से हटो और मैं यहाँ से जाऊँ। सोना चींटी मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। शीरो सांप की ये बात सुनकर सोना चींटी तुरंत कहती है, अरे बाबा बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी ताकत पर, पूरा ढोलकपुर जंगल तुम्हारी ताकत से डरता है ना, तो दिखाओ अपनी ताकत मुझे डर नहीं लगता तुमसे। अरे बाबा इतनी जल्दी डर गए तुम मुझसे? सोना चींटी की ये बात सुनकर शीरो सांप फिर से कहता है, हाँ सोना चींटी मैं तुमसे डर गया, अब जल्दी से हटो और अपने इन साथियों को भी बोलो हटने के लिए, मुझे बहुत दर्द दे रहा है सोना चींटी। जब शीरो सांप इतना ज्यादा सोना चींटी से बोलता है तब सोना चींटी उससे कहती है कि वो पहले सबसे माफी मांगे और सबसे ये भी बोले कि अब से वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को भी अपनी ताकत से नहीं डराएगा। और फिर शीरो सांप सोना चींटी की बात मान जाता है और फिर सोना चींटी अपने साथियों के साथ नीचे उतरती है और जैसे ही सोना चींटी अपनी साथियों के साथ नीचे उतरती है, शीरो सांप जोर से वहां से भागता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर ही रहना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।